हेलो फ्रेंड्स, GK 2020 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमारे भारत के उत्कृष्ट चिकित्सक और भारत रत्न विजेता विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। आपको एक और बात बता दें, विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, जबकि दीनबंधु के नाम से CF एंड्रयूज़ को जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से CF एंड्रयूज़ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह मंगल और किस ग्रह के बीच पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। बृहस्पति के आकार सबसे बड़ा है अपने सौरमंडल में, इसी के कारण इसके चारों ओर क्षुद्र ग्रह का एक तरह का जाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइसोहाइट रेखा किसको सूचित करता है? तो आइसोहाइट रेखा जिसे सूचित करता है वो है समवर्षा। आइसोहाइट समवर्षा को सूचित करता है। ऐसे स्थान जहाँ पे समान वर्षा होती है उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के द्वारा स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विशाखापत्तनम जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है जहाज़ निर्माण। विशाखापत्तनम जहाज़ निर्माण के लिए काफ़ी फेमस है। यह विशाखापत्तनम हमारे भारत के पूर्वी तट पर है और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। अगला क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द जिस खेल से संबंधित है वो है शतरंज, चेस। हिमानी से बर्फ का पिघलना प्रारंभ होता है। तो हिमानी से बर्फ पिघलने का प्रारंभ होता है निचली सतह से। निचली सतह से हिमानी से बर्फ पिघलने की प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जिस रूप में यात्रा करती है वो है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। इसको याद करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि हमें अपनी वाणी पे, अपने आवाज़ पे, ध्वनि पे क्या करना चाहिए? कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल रखना चाहिए मतलब धैर्य रखना चाहिए। धैर्य मतलब अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, कैलोरीमीटर सामान्यतः किस धातु का बना होता है? तो कैलोरीमीटर सामान्यतः जिस धातु का बना होता है वो है तांबा। पीतल, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस सिगरेट लाइटर में भरा जाता है? तो जो गैस सिगरेट लाइटर में भरा जाता है वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन को सिगरेट लाइटर में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा की खोज का श्रेय जिसे दिया जाता है वो है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का किसका प्राचीन रूप है? देवनागरी लिपि जिसका प्राचीन रूप है वो है ब्राह्मी। आपको बता दें, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। जैसे हिंदी हम लोग लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, अंग्रेजी बाएं से दाएं लिखते हैं, जबकि खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे उर्दू दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, शाहनामा की रचना किसने की थी? तो शाहनामा की रचना जिसने की थी उसका नाम है फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद की रचना जिसने की थी वो है अलबरूनी। अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है,
मुगलों की अदालत में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो मुगलों की अदालत में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो था फारसी। फारसी भाषा का प्रयोग मुगल दरबार में किया जाता था। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जहाँ स्थापित की थी वो मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो केरल राज्य की राजकीय भाषा जो है वो है मलयालम। मलयालम केरल राज्य की राजकीय भाषा है। तेलुगु भाषा जो बोली जाती है वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। और तमिल ये बोली जाती है तमिलनाडु में। कन्नड़ कर्नाटका का है। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? जिरकोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहे का? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।